कर रहे हैं और आजकल सोचते हैं एकदम उखाड़ के फिर एकदम झंडा गाड़ देंगे, एकदम चीड़ फाड़ देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ एकदम याद कर डालेंगे। तो भैया जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा, देखने के बाद यदि वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और तो आज का टॉपिक है एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम जानते हैं ना, मतलब एग्ज़ाम नाम सुन के ही लोगों का पता नहीं क्या हो जाता है भाई साहब कि क्या है ये, है ना। लेकिन एग्ज़ाम का मतलब होता है टेस्ट, जांच, परीक्षा, है ना। परीक्षा की जाती है, आपकी जांच की जाती है कि आप कितने जानकार हैं, आपको कितना कुछ आता है। लेकिन आजकल लोग करते क्या हैं, मैं आपको बताऊं। डेफिनेटली इस वीडियो को आप पूरा एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और आज के बाद मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरीके से आपने कर दिया तो फिर आप किसी पेपर में या किसी चीज़ में आपको डर भी रहेगा या कभी फेल भी होंगे या कभी फेल होने के बारे में सोचेंगे भी, मुझे नहीं लगता। लेकिन डेफिनेटली इस वीडियो के ऊपर पूरा आप देख लीजिएगा। अच्छा, लोग करते क्या है, जैसे एग्जाम आना चालू होता है ना भाई साहब, 10 दिन पहले 5 दिन पहले मारेंगे, पूरा बुक खरीदेंगे। कुछ लोग की बुक तक नहीं खरीदी गई होती है, उस टाइम जाके बुक खरीदते हैं। कुछ लोग कापी तक नहीं पूरी होती, उस टाइम जाके कापी पूरा करते हैं। और कुछ लोग एकदम लग जाते हैं भाई कि अब रट्टम रट्टा मतलब याद कर डालो, तुम सब कुछ चीड़ फाड़ एकदम सब कुछ रख दो, मतलब जितना हो सके उतना घुसड़। भाई दिमाग है कि क्या है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर इतना ही जितना अभी आप एक्टिव हैं, शुरू से ही जिस दिन आपका एडमिशन हुआ उस दिन से लेकर अगर आज तक आप उतना एक्टिव होते तो क्या लगता है कोई भी क्वेश्चंस आपको याद हुए बिना रहता। आज आप एक दिन में 20-20 क्वेश्चन याद कर रहे हैं। एटलीस्ट उस समय अगर 10-10 क्वेश्चन भी एक दिन में याद किए होते पर डे तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चंस आपका याद नहीं रहता, कोई सवाल आपके हल नहीं होते और कोई आपका चीज़ प्रिपरेशन नहीं होता। सारा कुछ अच्छे तरीके से कंप्लीट होता और आप अच्छे तरीके से सब कुछ कर पाते। और रिजल्ट कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, कुल मिला कर अगर अच्छा लिखेंगे तो नंबर तो अच्छा ही आना ही है। वो वाला आपने दोहा सुना होगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, है ना। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। मैंने 2 लाइन बोला, मैं पूरा ही सुना देता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब जो करते थे सो करते थे आप ना, अब करने के बाद पछताने से क्या होता है। अगर पेड़ आप बबूल का लगाएंगे तो आम खाने को नहीं मिलेगा, ये बात समझिए। और एक बात और, अगर आपने पेपर, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरी लगती है आजकल के लोगों में, आजकल के स्टूडेंट में और बाकी सारी चीज़ों में। इस बात को आप ध्यान दीजिए, लोग करते क्या है, बस चाहते कैसे भी पास हो जाएं। पास होने के लिए नकल मार लेंगे, पास होने के लिए पैसा दे देंगे, पास होने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। क्या है भाई ये सब, केवल आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर मुझे कभी कसम से बोला और मुझे पास होने के लिए और नंबर लाने के लिए एटलीस्ट पढ़ना होता तो कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ता मैं। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने दिमाग को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ना था, इसलिए हमने पढ़ा। और जो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो चीज़ मैंने पढ़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ करके अपने दिमाग को तेज करना है, ताकि मेरे ऊपर प्रॉब्लम आए, संकट आए, परेशानी आए या कोई भी दिक्कत आए तो मैं उससे एटलीस्ट निवारण पा सकूं, उससे आराम से निकल सकूं, मैं हताश, उदास, निराश न हों। इसके लिए अब मैं आपको एक बात बता दूं, इंटर हाई स्कूल 1 से लेकर इंटर तक जो भी सिलेबस होती हैं, अगर उस सिलेबस, सारी सिलेबस को कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, शुरू से ही सब कुछ सही से करता गया, तो उसका दिमाग क्या होगा, धीरे धीरे ग्रो करता है। किताबें क्यों बनाई जाती हैं, किसी को ये चीज़ पता ही नहीं होता है। आजकल मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में ऐसा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि मैं सबको पढ़ाता हूँ, कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक के ऊपर तक के बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो सबको मैं देख रहा हूँ करते क्या है। कुछ छोटे वाले बच्चों को मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े स्कूलों के बाद हमारे यहाँ जो टॉप लेवल में स्कूल है 10,000 रुपये महीने का फीस लेते हैं, उस स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। क्या करते हैं लोग, टीचर बता दें बेटा लेसन नंबर 4 से लेसन नंबर 5 तक आएगा, रट्टा मार डाल, सब बच्चा लग गया रट्टा मारने के लिए। कुछ स्कूल का तो ऐसा भी सिस्टम है कि ये क्वेश्चन आएगा बेटा, रट्टा मार डाल, रट्टा मार डालते हैं। कुछ स्कूल का ऐसा नियम है, पढ़ाते वही लेसन है जो लेसन सिर्फ पेपर में आने वाला है, बाकी लेसन किसी मतलब का नहीं है, किसी काम का नहीं है। क्या किया जा रहा है भाई, ये किताब किस काम की थी, फालतू की किताब है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। हम बता दें आपको किताबों का मेन वैल्यू, मेन रीज़न क्या होता है, आप जानिए तब आप पढ़ पाएंगे, ऐसे थोड़े ना पढ़ पाएंगे। इससे कि बस पास होने के लिए, नंबर लाने के लिए काम ख़त्म।
क्या है भाई? तो एक बात आप सोचिए, पढ़ाई जो होती है ना वो आपके ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए होती है, इसीलिए किताबें बनाई गई। एलकेजी की किताब पतली, बहुत ज़्यादा पतली होती है। एलकेजी पढ़ते हैं, एटलीस्ट एलकेजी के बराबर आपका दिमाग ग्रो कर जाता है। फिर यूकेजी पढ़ते हैं तो एलकेजी प्लस यूकेजी दोनों के बराबर आपका दिमाग ग्रो करता है। फिर 1 में जाते हैं तो एलकेजी यूकेजी 1 के बराबर आपका दिमाग ग्रो करता है। और किसी बंदे ने ना तो यूकेजी ढंग से पढ़ा, ना तो एलकेजी ढंग से पढ़ा, नहीं एक ढंग से पढ़ा, तो क्या होगा? उसका दिमाग वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो इस तरीके से उसने, किसी लड़के ने मेहनत कर करके अपने दिमाग को इम्प्रूव करता गया। अब वो जैसे ही 1 में जाएगा बहुत अच्छे तरीके से उसको 1 का सब कुछ आएगा, क्योंकि एलकेजी यूकेजी 1 सब क्या है, एक दूसरे के ऊपर जाती जाती, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसके ऊपर भी। तो क्या करेगा? उसको शुरू से बढ़िया से पढ़ता जाए तो उसके लिए सब कुछ आसान लगेगा। एक उसी में लड़का ऐसा होगा जो ना तो ढंग से एलकेजी पढ़ेगा, ना ढंग से यूकेजी पढ़ेगा, ना ढंग से 1 पढ़ेगा, ना ढंग से 2 पढ़ेगा, ना ढंग से 3 पढ़ेगा। अब जब 4 5 में तो मम्मी पापा ले तापड़, इधर से टीचर, उधर से मैडम, उधर से घर, सब लोग जब लगेंगे पीटना स्टार्ट, तो भैया वो पढ़ना नहीं चाहता है, मार के डर से पढ़ता है, रोएगा। जब स्कूल की बारी आएगी तो ये देश भर के बहाने, पढ़ने की बारी तो देश भर का बहाना, उसे पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ होगा क्या? जिस बच्चे ने सब कुछ अच्छे से पढ़ पढ़ के अपने दिमाग को बिल्कुल ग्रो कर रखा है, अब उसे कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी, किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी, या कुछ बिजनेस की तैयारी करनी पड़ेगी, किसी भी चीज़ की, वो किसी भी किताब को 1 बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, उसको याद जाएगा। वहीं पे जो नौटंकी कर कैसे कैसे करके पढ़ा है, उसका दिमाग ग्रो नहीं किया, केवल उसने दिमाग लगाया फालतू का, कैसे करके पास हो जाऊँ, कैसे भी करके पास हो जाऊँ, कैसे करके नंबर आ जाए, पास हो गया, काम खत्म, ये सोच के। अब उसको जब जॉब के लिए कोई फार्म अप्लाई करेगा और उस किताब को उसको पढ़ना होगा कि नंबर मुझे अच्छा लाना है, नौकरी करनी है, वो कम से कम 40 बार उसी चीज़ को पढ़ेगा, लेकिन उसको याद नहीं होगा, क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल स्टक कर रखा है, छोटा भी है। लेकिन जिसने अपने दिमाग को शुरू से पढ़ के अलग अलग तरीके से 10 तरीके से 20 तरीके से सवाल लगाया, दिमाग को इतना विकास करा लिया है कि वो 1 बार पढ़ेगा ना, उसको याद हो जाएगा। और ऐसे ही लड़के ऑलरेडी टॉप करते हैं, बिजनेस नौकरी करते हैं, नौकरी तुरंत ही पा जाते हैं, तो वो लोग काफ़ी मेहनत किए होते हैं और ये कुछ नहीं किए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, या तो फिर पैसा दे करके, घूस दे करके, या तो जॉब पे लग जाते हैं। लेकिन लगने के बाद जब ये काम करते तो इनका काम का भैया जिस तरीके से पढ़ाई की होगा वैसा ही तो कुछ मिलने वाला है ना। तो जब ये पढ़ाई इस तरीके कंडीशन से किए होंगे तो एक बात बताइए, ये किस तरीके की नौकरी करेंगे? अगर इनको कंप्यूटर में बैठा दिया कुछ काम करने तो क्या करेंगे? अगर इनको कुछ चलाने के लिए कह दिया तो क्या चलाएंगे? किसी को समझाने के लिए कहे तो क्या समझाएंगे? जिस नौकरी में होंगे उसको क्या ग्रो कराएंगे? ये आप बताइए। लेकिन जो वहीं पर बंदा, अगर मान लो इनके लिए किसी से बात करने के लिए कह दे, किस ढंग से बात करेंगे? एक बार किसी से बात करेंगे वहाँ बात तक नहीं कर पाएंगे अगर इस तरीके का सिस्टम रहेगा तो। लेकिन जिस बंदे ने मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, एटलीस्ट उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को तपाया है, कहते हैं ना कि लोहा वही एक अच्छा निखर करके आता है, वही बढ़ता है जो अपने आप को तपाता है। और लोहे को तपा करके जो चीज़ बनाना चाहो बना सकते हो। एटलीस्ट हम भी एक ख़त्म लोहा है, लेकिन तपा करके आदमी क्या करता है? अपने आप को बदल डालता है, अपने आप को एक अलग तरीके का रंग रूप दे डालता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को क्या बना रहे हैं, आप अपने आप को क्या दे रहे हैं, अपने आप को किस जगह पर रखना चाहते हैं, अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आप सोचिए कि आपको एटलीस्ट करना क्या है, किस तरीके की पढ़ाई करनी है। मैं बताऊं, अगर आप शुरू से ही ढंग से पढ़ लिए होते तो ये पेपर के टाइम पे इस तरीके की मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको। लेकिन इस तरीके की मेहनत करने का सिर्फ मतलब क्या है? आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा याद कर लेंगे अभी इस 10 दिन में, 5 दिन में, या आज पेपर है, आप कल पेपर है, आज आप याद कर रहे हैं इस तरीके से? लगता है आपको? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कुछ आपका तैयार भी हो पाएगा। और जो तैयार भी होगा ना वो भी भूल जाए, क्योंकि हमारे जो सर थे वो कहा करते थे कि बेटा पढ़ाई जो होती है ना वो पेपर से 20 दिन पहले की जाती है, पेपर जब आए तो एटलीस्ट पढ़ना बंद कर दिया जाता है। और हम लोग यही करते थे, शुरू से बहुत मन से पढ़ते थे, जब पेपर आया तो सब कुछ बंद कर, बस वही चीज़ें करते थे जैसे कि मतलब कुछ याद किए, एक बार देख लें, उसको एक झलक देख लें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ याद ही नहीं, सब आज ही याद कर लेंगे। अरे भैया आपका इतना दिमाग अगर तेज़ है तो शुरू से ही करते, पता नहीं क्या कर डालते आप एक बार सोचिए। तो ये चीज़ यहाँ पर है
तो अपने आप के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप केवल वही चीज़ पढ़ करके केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल छोटा बना कर रहे हैं, अपने दिमाग के विकास को रोक रहे हैं। आपको आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप कुछ भी फेस नहीं कर पाएंगे, फिर आपका सर दर्द करेगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, आपको रोना पड़ जाएगा छोटी छोटी बात के ऊपर। तो एक बात सोचिए, इस किताबों को पढ़ने से ही आपका ब्रेन ग्रो करता है। जितने तरीके से आपको घुमाया, जितनी किताबें घुमाती हैं ना, उतने तरीके से लोगों को क्या लगता है कि भैया ये हाई स्कूल इंटर ये 1 2 3 4 5 पढ़ के क्या मिलता है। वो मुझे भी लगता था, लेकिन जब गहन अध्ययन किए तो पता चला कि यार मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो ब्रेन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, तो दिमाग बढ़ जाता है आपका। इसी वजह से अलग अलग तरीके से अलग अलग किताबों में अलग अलग सिस्टम लिखा गया है, ताकि आप ऐसी चीज़ें पढ़ें ताकि आप क्या हो, पढ़ने में, बात करने में आपकी ज़बान जो है ना वो बिल्कुल टूट जाए। अभी मैं लगातार 4-5 घंटे बोलूँगा, लेकिन एक बार भी अगर देखोगे आपकी आवाज़ मेरी रुकेगी या कुछ ऐसा शब्द जो कि अलग तरीके का निकलना चाहिए वो नहीं निकल सकता है, क्योंकि कहते हैं ना पहले यहाँ जब भरे रहेंगे ना फिर यहाँ से निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके घर में पहले से कोई चीज़ भरी पड़ी है और आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपको उसका सत्कार करने में, सेवा करने में या बाकी सारा कुछ करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। लेकिन अगर घर में कुछ है ही नहीं तो मेहमान के आते आपको दुकान पर जाना पड़ेगा। ऐसे ही सिस्टम है। अगर आपने पहले से सब कुछ तैयारी करके एटलीस्ट रखा है तो चाहे वो कोई आपसे कोई भी परीक्षा ले ले, चाहे वो आपसे कुछ भी करवा ले आदमी, आप तुरंत बताएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से इसमें पूरा भर करके सेटअप करके रखा। भाई ये ब्रेन जो है ना बहुत तगड़ी चीज़ है, तो आप इसको समझिए, आप इसके ऊपर काम कीजिए। ये पेपर में जिस दिन पेपर आता है उस दिन पढ़ के आपको कुछ उखाड़ वाड़ नहीं पाएंगे, इतना तो याद रखिए। और जितने लोग बोलते हैं ना, एक चीज़ और है इसके ऊपर भी बहुत ज़रूरी है बात करना आज ही, ये पेपर वाली बात। जैसे ना कुछ लोग करते क्या है, लड़कों का मन कौन बिगाड़ रहा है, जो लोग पेपर करवा रहे हैं। भाई नकल वाले सिस्टम रुकनी चाहिए। हम लोग नकल कभी किए नहीं और नहीं करने कभी सोचते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कोई नकल करे। नकल करके पास होने से क्या मिलेगा, अकल मिलेगी आपको। भूल जाइएगा, नकल करके केवल पास हो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं आप। तो नकल करने के सहारे प्लीज़ मत रहिए। आप खुद को डेवलप करिए, आप खुद की प्रिपरेशन करिए, आप खुद को तैयार करिए और खुद पेपर के अपने बल पे पास होकर के दिखिए, तब पता चलेगा हाँ मेहनत क्या होती है। तब आपका दिमाग इंप्रूव करेगा। भाई अगर नकल करके पास जाएंगे तो क्या होता है, अगर लड़का बैठ पढ़ेगा भी ना तो उसको बस ये रहता है यार पैसा देते हैं 3500 4000 5000 एटलीस्ट 10,000 जो भी देते हैं, पास जाते हैं। तो क्यों पढ़ेगा भाई। मन तो ये लोग ही बिगाड़ रहे हैं बच्चों का, कि तुम पैसा दोगे हम तुमको पास कर देंगे, हम तुमको पूरा बोल के लिखवा देंगे, लिख लेना। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि ये चीज़ रुकनी चाहिए। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ऐसी पढ़ाई आगे चल के पता नहीं क्या रंग रूप क्या दिखाएगी, लोगों को क्या बनाएगी, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आता। तो अगर ये वाली वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो, थोड़ी सी भी आपको जानकारी मिली हो, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आजकल सोचते हैं एकदम उखाड़ के फिर एकदम झंडा गाड़ देंगे, एकदम चीड़ फाड़ देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ एकदम याद कर डालेंगे। तो भैया उनको ये वाली वीडियो ना एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो देखें और समझें कि झंडा तो कुछ नहीं गाड़ पाएंगे और याद तो कुछ नहीं कर पाएंगे मात्र 2 दिन के अंदर में, 4 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में। साल भर 365 दिन में जब कुछ उखाड़े नहीं तो अब क्या उखाड़ने चले हो भाई, बताओ आप। अच्छा मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं भी टीचर हूँ, लेकिन मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग ही टाइप की रहती है। वो उसलिए क्योंकि आप काम ही ऐसा कर रहे हैं। उखाड़ने का मतलब होता है कुछ बेटर करना, एटलीस्ट आप समझ सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट को बहुत बढ़िया समझेंगे, क्योंकि हमने ना चाहे वो गधा से गधा हो, चाहे बिल्कुल नहीं पढ़ता हो, हमने उसको ऑलरेडी पढ़ाया है, मेहनत करवाया है, उसकी लाइफ में चेंजिंग लाए हैं और उसको एटलीस्ट अभी कहीं ना कहीं सेटअप करके रखें, वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। कमेंट कर देना भाइयों, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी फ़िलहाल में कर रहे हैं काम। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अभी तक हमारे लगभग 10,000 से ऊपर बच्चे ऑलरेडी काम करते हैं। वो बस मैं ऐसा दिखता हूँ क्योंकि मेरी हाइट ही ऐसी में बढ़ता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ। अब आप समझ सकते हैं। तो सपोर्ट करिए हमको और हमारे चैनल को, ताकि आपके लिए और नॉलेजेबल वीडियो बना सकें। और ये पेपर के ऊपर वीडियो थी और बहुत ज़रूरी था बताना। अगर आप सच में अगर ढंग से मेहनत करेंगे ना तो बहुत अच्छा खासा आप इम्प्रूव करेंगे। और नौकरी की बात क्या करो, बिजनेस बढ़ा लेंगे आप अपना और बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। 10 लोगों को आप नौकरी दे पाएंगे
अगर एटलीस्ट शुरू से आपने सही से पढ़ना स्टार्ट किया तो कुछ भी आपको साथ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सारी किताबों को पढ़िए। और अगर आपने अभी 18 साल की उम्र तक ऊपर क्रॉस कर चुके हो और आपने ऐसी गलती कर दी, अपने ब्रेन को नहीं बढ़ा पाए, तो एटलीस्ट अब से कोशिश करिए ताकि आपका ब्रेन बढ़े। और जो भी आपको छोटे बच्चे मिलते हैं उनको ज़रूर हेल्प करिए। आज मैं छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ, वजह सिर्फ इतनी सी ही है कि मैं चाहता हूँ कि शुरू से उनका दिमाग ग्रो करे, शुरू से उनको सब कुछ आए। हर एक किताब को एटलीस्ट उनको एक एक चीज़ उसमें से आनी चाहिए। LKG पढ़ेगा सब कुछ उनको एकदम घुसा दो, दिमाग में भर दो और एकदम रूल के साथ में टॉपिक साथ अगला आए तो फिर उसके बाद अब उनके बाद कुछ भी आया तो उनको ब्रेन बढ़ाना है यहाँ पर, मतलब घुसेड़ ना इस दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ा डालनी है ताकि जब आगे घुसाना पड़े। देखिए रहता कुछ नहीं है, निकल गया जाएगा बाद में सब कुछ, लेकिन होगा क्या, जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना, बड़े लेवल की तैयारी करेंगे, बड़े लेवल की, पूरा एकदम घुसेगा और पूरा एकदम अच्छे से याद होगा और पास आप ऐसे कर जाएंगे। तब आपको मेरी बात समझ में मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके, बाय बाय। ज़्यादा बात करेंगे वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कि इतना बड़ा बड़ा वीडियो बना देते हैं, देखने का मन नहीं करता, हम लोग बोर हो जाते हैं। तो हम बोर नहीं करेंगे आपको। ओके, बाय बाय।